हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 30-40 दिन मैं यहाँ पर नहीं था, बाहर था, पुणे गया था और वहाँ से ही मैंने वीडियो बनाए थे। अभी फिर से लौट आया हूँ, तो आप सभी का सहयोग रहा है, मुझे आगे भी रहेगा। आज का मेरा विषय है दोस्तों कि अंधविश्वास से बचने के 5 उपाय कौन से हैं। ये 5 उपाय मैं आपको बताऊंगा जो जाने अनजाने में हमारे अंदर आ जाते हैं और बहुत से लोग अंधविश्वासी बन जाते हैं। अंधविश्वासी बनना कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास में पड़कर अपना समय बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना, डरना, मानसिक कमज़ोर बनना, यह गलत है दोस्तों। तो इसके 5 उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा। और अंधविश्वास हमारे दिमाग, क्योंकि वो ज़्यादा सोचने ही नहीं देता है, औरों पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करना पड़ता है हमें। अंधविश्वास के कारण कोई भी बुआ, बाबा, महाराज, तथाकथित गुरु, ये जो भी है कथावाचक जो कहते हैं, उसी पर हम आँख बंद करके दिमाग रोक कर विश्वास कर लेते हैं। अंधविश्वास क्यों हमारे अंदर आ जाता है? क्योंकि डर और लालच हमें अंधविश्वास की ओर ले जाता है दोस्तों। 5 उपाय हम देखते हैं और पहला उपाय है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा से इंसान समझदार बनता है, तर्कशील बनता है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए हमने हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहिए। जिनके अंदर तर्कशीलता है वो आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, इतिहास और सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान हमें यह सिखाता है कि कोई भी घटना यदि घटित होती है तो किस प्रकार से होती है, उसके पीछे का कारण क्या है। वो हमें यह बताती है कि चमत्कार कभी हुए नहीं, क्योंकि चमत्कार होते ही नहीं है। एक बार यदि हमें पता चल गया कि चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, तो हम चमत्कारों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तथाकथित गौतम बुद्ध ने कहा था कि चमत्कार के पीछे का कारण यदि हमें पता चल जाता है तो वो चमत्कार नहीं रहता है, वो एक प्रयोग रहता है। इसलिए हमने बचपन से हमारे बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका देना चाहिए। उनके मन में कई प्रश्न होते हैं, वो हमेशा पूछते रहते हैं, इसलिए हमने उन्हें तर्कशील जवाब देना चाहिए। जैसे ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये क्यों लगते हैं वो हमें पूछते हैं, तो हमने ये उनको नहीं बताना चाहिए कि ये देवी देवताओं के प्रकोप के कारण, राक्षसों के प्रकोप के कारण ग्रहण लगता है, ग्रहण लगना अशुभ है। ऐसा उनको नहीं बताना चाहिए बच्चों को। इसके पीछे का खगोलीय कारण होता है, छाया के कारण ग्रहण लगते हैं और वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ग्रहण लगने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी बहुत सी अंधश्रद्धा समाज में है, उनको हमें दूर करना चाहिए। ये हुआ पहला कारण। अब दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण या उपाय यह है दोस्तों कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, साइंटिफिक
टेम्पर डेवलप करना बच्चों के मन में, उनको बताना, और कि कोई भी यदि बीमार होता है तो पहले डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। व्यक्ति के अंदर यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा और वो यदि बीमार हो गया तो फिर वो तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा के पास में जाता है, झाड़ फूँक करता है, उसमें समय बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद होता है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। भारतीय संविधान के धारा 51H में यही बताया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाजवाद, मानवतावाद, सुधारवाद, इसका विकास करना सभी भारतीय लोगों का कर्तव्य है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने के बाद में हमारे अंदर अंधविश्वास नहीं रहेगा। लेकिन हमको प्रश्न पूछते आना चाहिए, काल्पनिक कथाओं के बजाय विज्ञान की कहानियाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कहना चाहिए। डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी ने बहुत सी विज्ञान पर आधारित कथाएं लिखी है अपनी किताब में, वो पढ़ने के लिए देना चाहिए। अन्य वैज्ञानिकों के बारे में भी उनको किताबें देनी चाहिए बच्चों को, और प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। एक बार यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर आ गया तो सभी प्रकार की जानकारी हमें मिल सकती है। ये दूसरा उपाय हुआ। अब देखते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय यह है दोस्तों कि हमने सही जानकारी समाज में फैलानी चाहिए। जो गलत धारणाएं समाज में फैली हुई है, भूत भानामती, जादू टोना, तंत्र मंत्र, देवी देवताओं का शरीर में प्रवेश, ये सभी धारणाएं काल्पनिक होती है, इसमें सच्चाई नहीं रहती है। इसलिए जहाँ भी हमें मौका मिले वहाँ पर हमने गलत धारणाओं का खंडन करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अभी तो बहुत चल रहा है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के द्वारा सही सही जानकारी फैलाने का काम करना चाहिए। तभी अंधविश्वास को हम दूर कर सकते हैं और लोगों को तर्कशील बना सकते हैं। कोई यदि कहता है कि काले बिल्ली ने रास्ता काटने के बाद में आगे बढ़ना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, आपका दिन अशुभ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी दिन समान है। समय का काम समय पर करना चाहिए। हम लोगों ने काला धागा बांधने से, ताबीज़ बांधने से भी कुछ नहीं होता, ये हमने बोलना चाहिए। हमने निर्भयता के साथ में काम करना चाहिए। ये तीसरा उपाय हुआ। और चौथा उपाय ये है कि आत्मविश्वास चाहिए और हिम्मत चाहिए। आत्मविश्वास वीरता का सार है दोस्तों। आपके अंदर यदि आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी प्रकार का काम सफलता के साथ अवश्य करोगे। आत्मविश्वास यदि नहीं होगा तो काम ठीक से कर नहीं पाओगे। डर और लालच इंसान को मानसिक रूप से कमज़ोर बना देते हैं। किसी ने यदि डरा दिया कि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी बातें हो रही है, ये मकान अशुभ है, इधर का दरवाज़ा इधर, इधर का कमरा इधर, ऐसा बोलते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं, कई प्रकार के कर्मकांड करवाते हैं, आपको डरा देते हैं। आपके घर में यदि कोई बीमारी होगी या आ रही होगी, कोई संकट आया होगा, तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से कर्मकांड या पूजा पाठ करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। हमें करना पड़ता है, फिर उसमें पैसा चला जाता है, समय बर्बाद हो जाता है और हासिल कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारे अंदर यदि आत्मविश्वास होगा तो सब कुछ ओके हो जाएगा दोस्तों। बहुत से ज्योतिषी डरा देते हैं और हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। हमारे अंदर यदि आत्मविश्वास होगा तो हम डरेंगे नहीं। इसलिए हमें कोई भी
बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हमने खुद पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए तो कहा गया है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इसलिए हमने हमेशा जो भी काम करना है निडरता के साथ, ईमानदारी से करना चाहिए। किसी भी तथाकथित ढोंगी, पाखंडी, ठग, महाठग लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और अगला उपाय है सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूकता। अंधविश्वास से यदि बचना है तो पहले हमने शिक्षा का उपयोग करना चाहिए, निडर बनना चाहिए, तर्कशील बनना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। और खुद यदि तर्कशील बन गए, खुद के अंदर का यदि अंधविश्वास चला गया तो समाज के अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों ने अपने बच्चों को भूत भानामती, जादू टोना, तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं, देवी देवता किसी के भी शरीर में नहीं आते हैं, ऐसा बताना चाहिए। और यह भी बताना चाहिए कि ज्योतिषियों को खुद का भविष्य भी पता नहीं रहता है, ये भी उन्हें बताना चाहिए। यदि शिक्षक अंधविश्वासी रहेंगे तो बच्चों के अंदर के अंधविश्वास को वो ठीक से दूर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जहाँ भी मौका मिले वहाँ पर बताना चाहिए। घर पर, परिसर में, स्कूल, कॉलेज, गांव, पंचायत, वहाँ पर अंधविश्वास दूर करने वाली बातें बतानी चाहिए। असत्य और अंधश्रद्धा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसका खंडन करना चाहिए, वो भी निडरता के साथ में करना चाहिए। तब वही एक सामाजिक जिम्मेदारी होगी। संत कबीर ने कहा था कि आया था किस काम से, सोया चादर तान, सूरत संभाल लेगा पी ले अपने आप को पहचान। इसलिए हमने अपने आप को पहचानने के लिए खुद के अंदर का अंधविश्वास दूर करना बहुत आवश्यक है, वो समय की मांग है। आज साइबर क्राइम होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, विविध प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के फंडे अपनाकर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, लूटते हैं। उनसे हम लोगों ने सावधान हो जाना चाहिए। तर्कशीलता हमारे दिमाग के अंदर लानी चाहिए। हमारे बच्चे यदि एक बार तर्कशील बन गए तो उनको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। डर और लालच को अलग करना चाहिए, तब हम तर्कशील बनेंगे, विवेकशील बनेंगे, अनावश्यक कर्मकांडों में समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सोए लोगों को जगाना है, अंधविश्वास को दूर भगाना है। इस काम में आप सहयोग कीजिए। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समाज को निडर बनाइए। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगाइए।